बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने देखा पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लिए, पाकिस्तान ने जवाबी इकदाम भी लिए, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक और पेशरफ्त की। उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हम आपको पेशकश करते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा ले, पाकिस्तान भी शामिल होगा, आप भी उसमें शामिल हो। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखिए अच्छा फैसला है। ये जो सिचुएशन है ये बहुत सीरियस है। जो हम भारत की या अपनी टेलीविजन पे भी जो हम गुस्सा हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा सीरियस है और एक बैनुल अक़वामी सतह पे भी सीरियस है। आई थिंक उस हवाले से पाकिस्तान का ये कहना इज अ गुड थिंग। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत करना उस वाक़ये की वाज अ गुड थिंग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपके कहने से, हमारे कहने से कल भारत जो है वो कहेगा अच्छा हाँ यार ठीक है। ना ही ये होगा कि उसके कहने की वजह से परसों कोई तीसरा मुल्क जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में कोई और मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, वो कहेगा अच्छा जी आपने कह दिया है इसलिए हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है सारे मसले में वो तब्दील हो गए। बट इट इज़ अ गुड मूव। आई थिंक पाकिस्तान को मुसलसल एक मैच्योर स्टांस ही लेना चाहिए। एक इसलिए कि हर मुल्क को लेना चाहिए, दूसरा इसलिए कि पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी साख्त है उसके लिए वो अहम है। इन सम वेज वी डू नॉट हैव द गुडविल जो इंडिया की एक तरह से है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर होने की वजह से। दैट इज वाई हमारा हर जो मूव है वो मैच्योर होना चाहिए, वो सेंसिबल होना चाहिए। उस हवाले से आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड। सही। और इसके अलावा कल डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के मामले में वो तो खैर कहते हैं 1000-1500 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपस में अपना मसला सुलझा लेंगे। जबकि 2019 में अमेरिका ने एक बड़ा किरदार अदा किया था, जो एस्केलेशन हो रही थी उसको नॉर्मलाइज करने में। अब अमेरिका का ये रवैया, ये क्या बताता है आपको, और ये क्या भारत को मायूस करेगा कि अमेरिका उस तरह के से पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दे रहा, या शय देगा कि अगर दुनिया की तवज्जो नहीं है तो हम कोई भी मिस एडवेंचर करना चाहें वो कर लें? देखिए वो बयान जो था इन अ वे अहम है बिकॉज इट सेज नथिंग, क्योंकि कई बार कुछ ना कहना भी तो बहुत कुछ कहना हो। उसको देखने के कई हवाले हैं, कम से कम 3 मेरे ख्याल में अहम है, और उनमें से किसी का ताल्लुक अमेरिका से नहीं। पहला जो मैं अमूमन ट्रंप साहब को बेनिफिट और डाउट नहीं देना चाहता, लेकिन आई थिंक जो 15,000 वाली बात है उसका मतलब ये नहीं था कि 15,000 साल थे। उसका मतलब ये था कि यार ये लोग हमेशा लड़ते रहे। ये तो होता ही है। ये मसला जो है ये एक कदीमी मसला है, ये एक पेरेनियल मसला है। फिगर ऑफ स्पीच में एंड आई थिंक उसकी नहीं फिगर ऑफ स्पीच भी, लेकिन उससे ज्यादा यार मेरे ख्याल में ये है कि इन अ वे जो कह रहे हैं ना कि ये लोग खुद हल कर लेंगे, दैट इज रिलेटेड टू दैट। व्हाट इज पार्टली आई थिंक द वर्ल्ड इज सेइंग, डोनाल्ड ट्रंप भी और दुनिया भी, कि यार तुम लोग हर कुछ महीने बाद हर साल 5-4 साल बाद एक किस्म का मसला शुरू कर देते हो कि 2 एटमी ताकतें जो हैं वो ब्रिंक ऑफ वॉर पे आ गई। सो वो जो शेर आया वाला मसला होता है, आई थिंक देयर इज ए ग्लोबल फटीग। सही। हमारा मतलब हमारे खित्ते के हवाले से। सो आई थिंक दैट वी शुड रीड के जो ग्लोबल विल है कि हम इसमें बीच में पढ़ के इसको ठीक कर दें, दैट इज नॉट देयर। अच्छा, अब इसका क्या फायदा भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा? आई डोंट थिंक इसका फायदा किसी को भी होगा। इट मे बी इट्स जस्ट द रियलिटी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। दुनिया की तमाम ताकतें, अमेरिका तो खुसूसन, अब इनवर्ड हो गई हैं। वो अपने इंटरेस्ट में, अपने इमीडिएट इंटरेस्ट पे दीवारें खड़ी हो रही हैं। उसमें ना ही मुल्कों की तरफ से ना ही यूएन की तरफ से ये सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी पेशकदमी होगी। आखिरी जो इसकी बात है, दैट आई थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई प्रेशर आएगा वो उस कन्वेंशनल तरीके से नहीं आएगा कि क्लिंटन साहब फोन करते हैं या आपकी इमदाद बढ़ जाती है या आपकी इमदाद कम हो जाती है। भारत में प्रेशर जो होगा, अगर होगा, वो इकोनॉमिक होगा। आपने एक तरह से वो जहाजों का देखा, लेकिन इस वक्त भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो उसके पास कभी नहीं थी कि एज अमेरिका पुशेस ऑन चाइना, तो भारत का इकोनॉमिक रोल बढ़ रहा है। एप्पल कह रहा है कि जी हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के अपने जो फोन हैं वो भारत में बनाएंगे, चीन में नहीं बनाएंगे। सही। बोइंग कह रहा है कि जी जो जहाज, उसका इम्पैक्ट इस मसले पे ये है कि अगर ये सारी कंपनीज, ये तो देखो ना अपना फायदा देखेंगी, ये कहेंगी कि यार यहाँ तो कशीदगी है, यहाँ तो इंस्टेबिलिटी है। तो वही जो अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हुए कतराती है, वो उनके लिए भारत की तरफ भी देखेगी यार यहाँ तो उनका जहाज ही अब 2 घंटे लंबा हो गया। सही।
सो इन अ वे अगर कोई लेवर है तो दैट इज जी, मच मोर ऑफ एन इंटरनेशनल लेवर देन यूएन या सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया।